विद सो मच नेगेटिविटी एंड chaos ऑल अराउंड बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। और ये जितना मुश्किल है उतना ही ज़रूरी भी, बिकॉज रिसर्चेस की माने तो नेगेटिविटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देती हैं। और हम सब जानते हैं इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत हम सबको है। एंड ह्यूमंस बीइंग अ सोशल एनिमल, उसके लिए ये चीज़ और मुश्किल तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि किसी वजह से उसे एक कमरे में आइसोलेशन में रहना है, या फिर लॉकडाउन की वजह से उसे एक घर में बंद रहना है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्दी माइंड, बॉडी एंड सोल ऑन माई IGTV। और आज हम बात करेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में या फिर इस आइसोलेशन पीरियड में ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ये सब नेगेटिविटी और chaos जो दुनिया में चल रहा है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। हम ऐसा क्या कर सकते हैं टू कीप आवर माइंड सेफ। अगर आप इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन डू टू कीप योर माइंड सेन इन आइसोलेशन पीरियड्स और इन लॉकडाउन पीरियड्स। बट मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा नज़रिया। जी हाँ, हमारा पर्सपेक्टिव। क्या आप इस पीरियड को एक सज़ा की तरह देख रहे हैं, एक ऑब्लिगेशन की तरह देख रहे हैं, एक पनिशमेंट की तरह देख रहे हैं कि अरे यार मैं किसी से नहीं मिल सकता, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? या फिर आप इस पीरियड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स जो आप ऐसे कर नहीं पाते, अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स जो आप किसी वजह से अभी तक कर नहीं पा रहे थे, अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स, टू रीसेट, टू रीड, टू राइट, टू वॉच मूवीज़, टू स्लीप। तो ये कोई नहीं कहने वाला है कि इतना क्यों सो रहे हो। वो जो ज़िंदगी भर की जो नींद है ना, जो पूरी नहीं होती है, वो पूरी कर लीजिए। जो चाहें वो कीजिए, कोई आपसे सवाल नहीं करने वाला है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो खाओ पियो, TV देखो, किताब पढ़ो, रिलैक्स करो, बेसिकली ऐश करो, जो मन करे वो करो, बट सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। दीज वर द 2 पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ लुकिंग एट दिस पीरियड। नाउ गेटिंग टू द थिंग्स जो हम कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में टू कीप आवर माइंड हेल्दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये करके सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाने वाला है, नहीं। बट हाँ, अगर आप इस पीरियड में बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ें करके अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्टिंग योर थॉट्स एंड राइटिंग देम डाउन। जब आप अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करके एक पेपर पर लिख लेते हैं ना, तो आधा सोल्यूशन वहीं हो जाता है। क्योंकि जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा क्या ये थॉट्स रियल है, क्या ये स्ट्रेस, ये टेंशन सब रियल है, या फिर सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग है। क्योंकि जब हम आइसोलेशन में होते हैं या अकेले होते हैं और दुनिया में बहुत कुछ नेगेटिविटी या बहुत कुछ chaos चल रहा होता है, तो नेगेटिव थॉट्स का हमारे मन में आना एक बहुत कॉमन सी बात है। उनको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये एग्जैजरेशन तो नहीं है सारे स्ट्रेस और सारी प्रॉब्लम्स का। अगर हाँ, तो उन थॉट्स को वहीं रोक दीजिए और अपने मन को प्रेजेंट टेंस में लेकर आइए, प्रेजेंट सिचुएशन में लेके आइए, उसे प्रेजेंट सिनेरियो दिखाइए कि बहुत कुछ शायद ज़रूर नेगेटिव है लेकिन सब कुछ इतना ख़राब नहीं है। और इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, अफर्मेशंस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा देर नहीं कर सकते तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से शुरू कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, ये करने से आपके माइंड को बहुत रिलैक्स फील होगा। अफर्मेशन लिखिए। अफर्मेशंस लिखने से ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा और पॉजिटिव लगने लगता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और थोड़ी सी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपको मेंटली ऐसा फील होता है कि आपने आज अपनी हेल्थ के लिए कुछ बहुत अच्छा किया, जो कि आपके माइंड को बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता है। नंबर 3, कॉल योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस टू अ वीडियो कॉल। लाइफ की भाग दौड़ में, स्ट्रेस में, परेशानियों में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत खुशी देते हैं। अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के दोस्तों को वीडियो कॉल कीजिए। ये वो दोस्त होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनसे थोड़ी देर बात करके ही मन में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, मन हल्का हो जाता है। तो कॉल देम एंड इफ़ योर हेल्थ अलाउज डू अ लिटिल वर्कआउट। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। अगर वर्कआउट नहीं कर सकते तो थोड़ी सी वॉक ही कीजिए। ये करने से आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैन हेल्प अस हील आवर माइंड वेरी क्विकली इज नेचर। नेचर इज़ वेरी पावरफुल।
अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत कुछ ख़राब लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम नेचर में स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी सी ग्रीनरी को देखिए, आसमान को देखिए, बर्ड्स को देखिए, उनकी चहचहाहट को सुनिए। ये सब चीज़ें एकदम से आपके माइंड में बहुत सा पीस ला देती हैं और आपको ऐसा फील होता है कि दुनिया में सब कुछ इतना भी ख़राब नहीं है। ईट हेल्दी एंड ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर। ये हम सभी जानते हैं, हेल्दी खाना खाने से और खूब सारा पानी पीने से हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सोल सब कुछ हील होता है। एंड टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। कोई चीज़ जिसका आपको शौक है, शायद वो कबर्ड जो भरी पड़ी है कपड़ों से, जिसको आपको सेट करने का या लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था। शायद अपने रूम को आप थोड़ा सा एक मेकओवर देना चाह रहे थे पर आपको उसका टाइम नहीं मिल रहा था। वो सब चीज़ें जो आप करना चाह रहे थे पर करने का टाइम नहीं मिल रहा था और अभी इस वक्त आप उन्हें कर सकते हैं। तो इस टाइम को उस अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए टू डू दोज थिंग्स जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। नई हेल्दी हैबिट्स फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। किताब पढ़ने की हैबिट, जर्नलिंग करने की हैबिट, वर्कआउट करने की हैबिट, कोई भी नई हैबिट लीजिए जिस पे वर्क करने की कोशिश कीजिए। वो सिर्फ अभी नहीं, आगे भी हमारी लाइफ में हमें बहुत मदद देगी। तो ये थे थोड़े से वो पॉइंट्स जो हम कर सकते हैं टू मेक दिस टाइम अ लिटिल ईजियर फॉर अस। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं इस समय में। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, सिक्के का दूसरा पहलू देखने की कोशिश कीजिए। इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की कोशिश कीजिए। आई नो टफ है, बहुत टफ है, विद ऑल दिस नेगेटिविटी ऑल अराउंड अस, बहुत मुश्किल है, बट वी कांट चेंज दैट। वो हमारे हाथ में नहीं है। बट हाँ, हम अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रख सकते हैं, वो ज़रूर हमारे हाथ में है। तो अपना जो थोड़ा सा बिट है ना, बस वो कीजिए और बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखिए, बिकॉज एवरीथिंग चेंजेस व्हेन वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग। Till then, stay safe, stay healthy and take care. Thank you for watching. Stay blessed and follow for more.